हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेस्ड है CSS लैंग्वेज पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSS का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको CSS के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। दोस्तों, CSS को सीखने से पहले आपको HTML की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आप जानना चाहते हैं HTML के बेसिक्स, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चलिए जान लेते हैं कि CSS होती क्या है। CSS allows us to create great looking web pages। CSS का यूज़ करके हम ये डिफाइन करते हैं कि HTML टैग डिफरेंट स्क्रीन डिवाइसेस और किसी भी अदर मीडिया पे कैसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल, हो सकता है हम चाहते हैं मोबाइल पे फ़ॉन्ट साइज़ 11 पिक्स एंड डेस्कटॉप पर 15 पिक्स दिखे, तो CSS का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग का मीनिंग होता है कि एक डॉक्यूमेंट पर मल्टीपल रूल्स लिखे होते हैं CSS के डिफरेंट HTML एलिमेंट्स के लिए। तो और स्टाइल रेफर करती है कि जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल्स, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स होती हैं, उनमें मार्जिन्स, पैडिंग या फॉन्ट स्टाइल वगैरह ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो स्टाइल उसे रेफर करता है। और शीट जिसमें हम मल्टीपल CSS रूल्स लिख सकते हैं, तो शीट्स उसे रेफर करता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं CSS का। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ CSS रूल अप्लाई किए हैं कुछ HTML टैग्स पर। बॉडी टैग के ऊपर मैंने CSS लगाई है, H1 पे मैंने लगाई है, P पे लगाई है। तो अब मैं समझा देता हूँ कि ये CSS चलती कैसे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि CSS का रूल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं H1 टैग को मैंने यहाँ पर कलर, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है और ये एक वैल्यू है कि कलर जो है वो रेड होना चाहिए। उसके बाद ये सेमीकोलन्स का सेपरेटर है। इसके बाद हम दूसरी डिक्लेरेशन लगाते हैं, इसमें इसकी प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यू है। तो फॉन्ट साइज आपकी प्रॉपर्टी हो गई और 12 पिक्सल जो लिखा है ये इसकी वैल्यू है। तो इसी तरह से हमारे सारे के सारे जो रूल्स होते हैं CSS के, वो बने होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन का। तो आप इस तरह से मल्टीपल रूल्स होते हैं CSS के, वो अपने HTML टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स HTML एंड CSS को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि HTML ब्राउज़र को ये बताता है कि क्या दिखाना है एंड CSS ब्राउज़र को ये बताता है कि कैसे दिखाना है। जैसे कि अगर हम बात करें HTML के डिफरेंट टैग्स लाइक P, H1, A एंड अदर, हम P टैग का यूज़ करके वेबसाइट पे कंटेंट तो दिखा सकते हैं, बट अगर हम टेक्स्ट को स्पेसिफिक साइज़, कलर, बोल्ड या इटैलिक एंड टेक्स्ट शैडो या और भी कुछ और प्रॉपर्टी CSS की जो भी देना चाहें, वो CSS से ही पॉसिबल है। और इसी तरह HTML के अलग अलग टैग्स या एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग CSS की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। जितनी अच्छी आपको CSS आती होगी, उतनी ही प्रेटी या गुड लुकिंग वेबसाइट आप बना सकते हैं। ब्राउज़र पर चलते हैं एंड देखते हैं कि बिना CSS एंड CSS के बाद HTML एलिमेंट्स दिखते कैसे हैं। आपके सामने एक वेब पेज खुला हुआ है जिसमें कि प्लेन HTML लिखी है। इसमें H1 टैग, पैराग्राफ टैग, UL, LI टैग और मल्टीपल A टैग या अदर टैग्स भी यूज़ किए हैं, बट ये एक बेसिक HTML टैग से बनी हुई वेबसाइट है। अगर वहीं हम बात करें विद CSS, तो आप यहाँ पर दूसरे टैब में देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उस HTML टैग्स को CSS अप्लाई किया, तो उसका लेआउट कुछ इस तरह से हो गया, जो कि एक अकॉर्डिंग टू इसके बहुत ही गुड लुकिंग दिख रहा है। तो इसी तरह से हम CSS का यूज़ करके और भी गुड लुकिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि CSS को हम अपने वेब पेज पर कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, CSS को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। अब आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि इनलाइन CSS को हम कैसे लिखते हैं। इनलाइन CSS में हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो HTML का हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके बॉडी सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक H1 टैग लिया और उसको हमने स्टाइल एट्रीब्यूट दिया और उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू, कलर एंड ब्लू इसकी वैल्यू होगी। वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट लाइन एक प्रॉपर्टी है और सेंटर एक वैल्यू है। तो इस तरीके से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके एक HTML के टैग को इनलाइन CSS दे सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को भी हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखते हैं, बट उसके लिए हमें HTML का टैग होता है स्टाइल, इसको ओपन करना है और यहाँ पर इसे क्लोज किया है। जो हमारा इंटरनल CSS होगा वो इस टैग के अंदर ही आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया है और H1 टैग को कलर दिया है और मार्जिन दिया है। तो जैसे ही हम इस पेज को सेव करके ब्राउज़र पर रन करेंगे, तो हमारा जो ये H1 एलिमेंट है, इसका बैकग्राउंड, इसका कलर मैरून होगा और मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्स, मतलब कि हमारी लेफ्ट साइड से विंडो से
40 पिक्स राइट को दिखेगा ही। तो इस तरह से हम इंटरनल CSS को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हमें जो भी हमारे CSS के रूल्स होते हैं वो हमें एक फाइल में लिखने होते हैं, और उस फाइल को सेव करने पर उसकी एक्सटेंशन हमें देनी होती है .css। जैसे कि हम HTML फाइल की एक्सटेंशन देते हैं .html। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक काम करना होता है, हेड सेक्शन के अंदर उसको हमें एक लिंक टैग होता है, उसमें हमें रिलेशंस का डिफाइन करना है कि वो एक स्टाइल शीट है, और href में हमने उसका URL दे देना है कि वो फाइल हमारे किस फोल्डर के अंदर बनी हुई है। अगर फोल्डर के अंदर है तो आपको यहाँ पर उसका फोल्डर का पाथ भी देना पड़ेगा, उसके बाद फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन। इस तरीके से हमारी एक्सटर्नल फाइल HTML डॉक्यूमेंट में कॉल होती है, और उसके बाद ब्राउज़र पे उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अब बात करते हैं CSS कमेंट्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि CSS का कोई डिक्लेरेशन वेब पेज पर इम्पैक्ट ना करे, तो उसके लिए आप CSS को कमेंट भी कर सकते हैं, एंड कमेंटेड पार्ट को ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। कमेंट ऐड करने के लिए हमें कमेंट ओपन करना है, / का साइन, एंड क्लोज करने के लिए * और फिर /। कमेंट को हम स्टाइल एलिमेंट एंड एक्सटर्नल CSS के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक p टैग को CSS का रूल लिखा, और यहाँ पर मैंने उसको ये बताया है कि कोई यूज़र कल को अगर देखता है इस CSS को, तो उसे यहाँ पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट का कलर यहाँ पर रेड दिया गया है। वैसे ही हम रूल के साथ में भी यहाँ पर इसी सिंबल का यूज़ करके कमेंट डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं मल्टी लाइन कमेंट दिखाना, तो उसके लिए हम इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह किसी भी नए काम को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते हैं आपको इन सब का प्रैक्टिकल भी करके देखना चाहिए, बिकॉज जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ही डीप आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।